कौवा, उसको कोई नहीं देखे, उसको बोला हम देखेंगे, तो हम उसको देखने आए। उसको बोला भाई थोड़ा रुक, तेरा वीडियो बनाने का है। और हाँ, वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ खास है, तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज हम लोग आए हैं वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान में, जिसे मुंबई में रानी की बाग भी कहा जाता है। तो रानी बाग कैसे आए, एंट्री फीस और बजट क्या होगा और आपको यहाँ पे क्या क्या देखने मिलेगा, ये सारी डिटेल्स आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो ये वीडियो आप जरूर पूरा देखना। तो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलो। मुंबई जू में आने के लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन भायखला है। तो कोई भी रेलवे स्टेशन से भायखला के लिए ट्रेन पकड़कर भायखला रेलवे स्टेशन आ जाना। फिर भायखला ईस्ट के तरफ से बाहर आते हो तो सामने ही आपको एक ब्रिज दिखाई देगा। बस उसी ब्रिज को क्रॉस करके आपको लेफ़्ट साइड की तरफ आना है। करीब 5 मिनट चलने के बाद आपको वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान और जू का मेन गेट दिखाई देगा। मेन गेट से अंदर आते ही आपको राइट साइड में टिकट काउंटर दिखाई देगा। यहाँ आप ऑनलाइन बारकोड स्कैन करके या फिर ऑफलाइन टिकट भी निकाल सकते हो। भायखला जू का टिकट प्राइस अडल्ट के लिए 50 रुपीज़ और चाइल्ड के लिए 25 रुपीज़ है। और यहाँ फैमिली टिकट भी अवेलेबल है, जिसका प्राइस 100 रुपीज़ है। उसमें 2 अडल्ट और 2 चाइल्ड्स इंक्लूड है। और आपके पास अगर कैमरा हो तो उसके भी अलग चार्जेस है। फ़ोटोग्राफी के लिए 100 रुपीज़ और वीडियोग्राफी के लिए 300 रुपीज़। गाइस, वहाँ पे बैग चेकिंग हो रहा है। यहाँ पे प्लास्टिक वाटर बोतल अलाउड नहीं है। तो हो सके तो आप स्टील और मेटल की बोतल ही कैरी करना, ठीक है? ठीक है। जैसे ही अंदर आए तो लेफ्ट साइड में ही आपको ब्रिटिश कालीन तोप दिखाई देगी। तोप को देखकर हम चले जू के पहले एनिमल को देखने। दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं अस्वल देखने के लिए। तो चलो आपको अस्वल दिखाते हैं। चलो। संडे होने के कारण इस भालू को देखने बहुत ही भीड़ हो गई थी। भालू हमें दिख नहीं रहा था, लगता है वो आराम करता होगा। फिर एकदम से झाड़ियों के पीछे से बाहर आया और हमें भालू दिख ही गया। भालू को पानी में मस्ती करते देख हमें बहुत ही मज़ा आ रहा था। भालू को देखकर हम चले जू के दूसरे एनिमल फॉक्स को देखने। यहाँ भालू के केज के जस्ट राइट साइड में ही फॉक्स का केज है। जू के सब एनिमल ग्लास के केज में अंदर रखे हैं, जिसको आप आसानी से और क्लियर देख सकते हो। ये गोल्डन फॉक्स तो धूप के मज़े ले रहा था या इस धूप से बच रहा था, हमें कमेंट में ज़रूर बताना। ये देखो बिबट्या, जिसके भाई बंधुओं ने पूरे महाराष्ट्र में आतंक मचा के रखा है। किसी के भी घर में घुस रहे हैं, रोड पे खुलेआम घूम रहे हैं। अगर आपके यहाँ बेबी आए तो सावधान और सतर्क रहे। हाइनास, जिसे हिंदी में लकड़बग्घे कहते हैं, इनका केज भी यहाँ लेपर्ड के पास ही है। दोस्तों, इस जू के अंदर एक कैफ़े है। यहाँ पे खाने पीने की सारी चीज़ें मिलती है। आप घर से भी टिफ़िन कैरी कर सकते हो। जस्ट बगल में वॉशरूम की भी सुविधा है। दोस्तों, अभी आपको दिखाते हैं मकाओ, मतलब चिल पिलाटे बंद है। चलो। मुंबई जू में बांग्लादेश, नेपाल और अन्य देशों से अलग अलग प्रजातियों के बंदरों को यहाँ लाया गया है और इन्हें एक बड़े से पिंजरे में रखा है। यह बंदर दिन भर इस केज में रहकर जू में आने वाले सभी टूरिस्ट का मनोरंजन करते रहते हैं। गाइस, अभी आपको दिखाते हैं हिप्पोपोटामस। दोस्तों, इन हिप्पो को साउथ अफ्रीका से इस जू में लाया गया था। ये क्या है? जिसे हिंदी में दरियाई घोड़ा भी कहा जाता है। गाइस, अभी देखते हैं चितड़ मतलब हरण। क्या बोला तूने?
हिरन, सॉरी हिरन। भायखला जू में सबसे सुंदर और मनमोहक कोई एनिमल है तो ये हिरन ही है और इनकी संख्या भी सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर 2 प्रजाति के हिरन हैं, एक तो स्पॉटेड डियर और दूसरा थोड़े बड़े आकार के हिरन है जिसे काकर कहा जाता है। हिरन के बाजू के केज में यहाँ बड़े बड़े सींग वाले सांबर को रखा है। सुंदर गार्डन है। इस गार्डन का नाम क्या है महेश? सुपारी गार्डन। सुपारी गार्डन। बोलो जुबान तीसरी। इस गार्डन का नाम सुपारी नहीं, इस पेड़ का नाम रोज गार्डन। अभी अपन क्या देखने जा रहे हैं? मगरमच्छ का स्पॉट मिस हुआ है, अपन गलती से आगे आ गए, तो पहले अपन अच्छा। मगरमच्छ का स्पॉट कवर करते हैं, फिर बाद में जाते हैं पेंगुइन देखने के लिए, फिर बर्ड्स को देखने के लिए जाते हैं। ग्रेटर मुंबई नगर निगम ने दक्षिण कोरिया के सियोल से 8 हम्बोल्ट पेंगुइन खरीदे और उन्हें भायखला जू में ले आए। VIP ट्रीटमेंट। इज्जत है भाई, इज्जत है। इज्जत है नहीं राहणार भाऊ। मुंबई जैसे शहर में भी हम पेंगुइन को देख सकते हैं। बंद है। इन वर्षों में पेंगुइन की संख्या काफ़ी बढ़ी है और अब ये जू का मुख्य आकर्षण है। पेंगुइन अब टूरिस्ट खासकर बच्चों के लिए भायखला जू का एक बड़ा आकर्षण बन चुके हैं, जहां उन्हें ग्लास के केज में तैरते और घूमते देखा जा सकता है। यह पेंगुइन हम्बोल्ट प्रजाति के हैं। अब इनकी संख्या 8 से बढ़कर 21 तक हो गई है। अब हमें पेंगुइन देखने अंटार्कटिका जाना नहीं होगा, हम उन्हें मुंबई में भी देख सकते हैं। यहाँ इन पेंगुइन्स को उनके वातावरण के अनुसार -डिग्री टेम्परेचर में रखा है और इनकी देखभाल भी बहुत अच्छी तरह से की जाती है। गाइस, यहाँ पे आने के बाद एक चीज याद जरूर रखना, यहाँ पे जगह जगह पे साइन बोर्ड है, उन्हें फॉलो जरूर करना। तो आप भी हमारी तरह भटक जाओगे। अच्छा ठीक है। क्योंकि हम कब से मगरमच्छ को ढूंढ रहे हैं पर अभी तक हमको मिल नहीं रहा है। क्या बात कर रहे हैं? चलो, मगरमच्छ तो नहीं मिल रहे हैं तो फिर बर्ड्स का पैराडाइज देखते हैं। नंदनवन। इस बर्ड्स पैराडाइज में अलग अलग प्रजातियों के कलरफुल बर्ड्स रखे हुए हैं, जैसे कि मलबार हॉर्नबिल जिसे धनेश कहा जाता है, पैरट, मिलिट्री मकाओ। दोस्तों, ये मिलिट्री मकाओ का चलने का स्टाइल तो देखो, थोड़ा कैजुअल सा लग रहा है, जैसे कि अपने चोंच से नीचे लाइन खींच रहा हो। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? अफ्रीकन ग्रे पैरट और भी कलरफुल बर्ड्स इसी पैराडाइज में रखे हैं, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर मन को बहुत प्रसन्नता मिलती है। और कोई बर्ड्स तो काफ़ी संख्या में यहाँ है। बर्ड्स पैराडाइज के राइट में ही टॉर्टोइस का सेक्शन है। यहाँ आपको पानी में रहने वाले, ज़मीन पे रहने वाले अलग अलग प्रजातियों के कछुए दिखाई देंगे। यहाँ पानी के कछुए के जस्ट साइड में ही बुट्टी कछुए को रखा है। वो ज़्यादातर ज़मीन पे ही रहते हैं, वो बहुत ही स्लो होते हैं और उनको सूरज की गर्मी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। मुंबई जू में सांप या अजगर तो नहीं है, पर यहाँ उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि इंडिया के सबसे जहरीले सांपों की पहचान और उनकी जानकारी। तो आप यहाँ वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। दोस्तों, फाइनली हमें मगरमच्छ के दर्शन हो गए हैं। वो भी एकदम नजदीक से। जिंदगी में पहली बार इतना नजदीक से हमने मगरमच्छ देखा। और आपने भी नहीं देखा होगा, चलो हम लोग आपको भी दिखा देते हैं। यहाँ मगरमच्छ को देखने के लिए जू में 2 मंजिला स्ट्रक्चर बनाया है। आप ऊपर से मगरमच्छ को पानी के अंदर तैरते हुए देख सकते हो। जैसे ही आप स्ट्रक्चर के नीचे आते हो तो आपको यहाँ आर्टिफिशियल वाटरफॉल दिखाई देगा और उसके जस्ट सामने ही ट्रांसपेरेंट ग्लास केज में मगरमच्छ को आप पानी के अंदर से एकदम नज़दीक से देख सकते हो। यहाँ से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हम मगरमच्छ के साथ पानी में ही हैं।
दोस्तों रानी के बाग में हम तो आए हैं। सब जगह अलग अलग बाग है, असुल है, क्रोकोडाइल है, अलग तरह के पंछी है, एक्वा बर्ड्स है। और अपना जो इंडिया का जल्दी बोल, उसको पनवेल निकलना है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इंडिया का जो स्थानिक पक्षी है कौवा, उसको कोई नहीं देख रहा। तो उसको बोला हम देखेंगे, तो हम उसको देखने आए। उसको बोला भाई थोड़ा रुक, तेरा वीडियो बनाने का है। तो वो रुका है। जैसे मेरा वीडियो खत्म हो कल्टी मार दिया। तो बोला भाई मेरे ग्रुप पे जाता हूँ मैं, तुम लोग अपना देख लो। साले तुम्हारे व्यूज के चक्कर में मेरे को मत बकरा बनाओ। आखिर मगरमच्छ को देखकर हम चले एक्वा बर्ड्स की तरफ। एक्वा बर्ड्स यानी जलीय पक्षी, मतलब जो बर्ड्स पानी के पास या पानी में ही रहते हो और सिर्फ फिश पर ही निर्भर हो, ऐसे बर्ड्स। इस एक्वा बर्ड्स में बगुले, सारस, फ्लेमिंगो, पेलिकन, कांडिया, इन सारे प्रजातियों के पक्षी इस जू में हैं। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। एक्टिंग की बादशाह हो कसम से। इन्हें इस बड़े से केज में रखा गया है। यहाँ मैं एक चीज़ देखकर बहुत अच्छा लगा कि इन एक्वा बर्ड्स ने यही अपना घर बसाया है। मतलब इस केज के अंदर वाले सभी पेड़ों पर उन्होंने अपने अपने घोंसले बनाए हैं और ये सभी एक्वा बर्ड्स यहाँ के इकोसिस्टम के साथ घुल मिल गए हैं। इन एक्वा बर्ड्स को डेली इंडियन मैकरेल एंड सार्डिन जैसे फ्रेश फिश खिलाए जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा था, इन एक्वा बर्ड्स ने यही अपने घोंसले बनाए हैं। तो आप इस सारस को देख सकते हो, वो कैसे अपना घोंसला बनाने के लिए सूखी टहनियाँ और छोटी छोटी लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा है, अपना नया घोंसला बनाने की तैयारी कर रहा है। गाइस अभी आपको दिखाते हैं इस भाईकला जू का किंग शेर। मुंबई जू में आखिरी बाघ की 2006 में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद लगभग 14 वर्षों तक कोई बाघ नहीं था। 2020 में रॉयल बंगाल टाइगर की जोड़ी को यहाँ लाया गया, जिससे जू में बाघों की वापसी हो गई और तब से इन बाघों की जोड़ी इस भाईकला जू में अपना वर्चस्व बनाए हुए है। इन बाघों को पानी में खेलना बहुत पसंद है और पानी में जाकर इंसानों से इंटरेक्शन करना इन्हें बखूबी आता है। इतने नज़दीक से एक बाघ को देखना शायद ही किसी जू में आपने देखा होगा। सच में भाईकला जू मतलब मुंबई जू का किंग कोई है तो ये बाघ ही है। तो दोस्तों, आपको मुंबई जू एक्सप्लोर करने में टोटल पर पर्सन 100 रुपीज़ तक खर्चा आ सकता है और जू एक्सप्लोर करने में कुल 2 से 2.5 घंटे का समय लग सकता है। हाँ, और एक चीज़, वेडनेसडे को ये जू मेंटेनेंस के कारण बंद होता है, तो आप उस हिसाब से ही प्लान करके आ जाना। हो सके तो इस जू को आप मैप के ज़रिए ही एक्सप्लोर करना, तो आपका काफ़ी टाइम बच सकता है। सो गाइस, कैसा लगा आपको भाईकला जू? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। गाय देखो ना, देखो ना गाय, देखो ना गाय, देखो ना क्या है ये, देखो ना गाय। से हम लोग ने मगरमच्छ देखा, क्या क्या देखने मिलेगा
ये सारी वीडियो आपको इसी वीडियो में। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।